सभी मित्रों को नमस्कार और स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य चैनल में सभी विद्यार्थियों का। और मैं आशा करता हूं कि सभी मित्रगण और सभी हिंदी के विद्यार्थी कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम हिंदी साहित्य के 10 महान कवि की चर्चा करेंगे। तो 10 महान कवि कौन कौन से हैं जो हिंदी नेट की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हिंदी साहित्य के महान कवि, भारत में हिंदी कविता की परंपरा काफ़ी समय से चली आ रही है। हिंदी भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। मध्ययुगीन भारत में अवधी, मागधी और मारवाड़ी जैसी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना गया है। यानी भारत में हिंदी कविता की परंपरा जो है वो काफ़ी समय से चली आ रही है और हिंदी भारत और दुनिया भर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक भाषा जो है वो मानी जाती है। मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी और मारवाड़ी जैसी अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य जो है वो माना गया है। तो यह भी आपको याद रखना है मित्रों, क्या कि साहित्य को हिंदी का आरंभिक साहित्य माना गया है, ठीक है। और मध्ययुगीन भारत के अवधी, मागधी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं को हिंदी साहित्य का क्या माना गया है, आरंभिक साहित्य जो है वो माना गया है। और एक बात और मित्रों, जो हिंदी साहित्य का जो नेट का एग्ज़ाम होता है, उस परीक्षा की दृष्टि से, नेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके जो है वो परीक्षा में आते हैं और हर वर्ष की तरह जो है मित्रों वो इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं। इसका आरंभ 1400 ईस्वी पूर्व से माना गया है। हिंदी साहित्य में कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से आम जन को अपने लेखन की ओर आकर्षित किया है। यानी हिंदी में 3 प्रकार के साहित्य हमको देखने को मिलते हैं और इसका आरंभ जो है, हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 1400 ईस्वी पूर्व से माना गया है, ठीक है। हिंदी साहित्य में कई प्रसिद्ध कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से आम जन को अपने लेखन की ओर आकर्षित किया है। यानी जो उनकी कविताएं थीं उनमें ऐसी रचनाएं, ऐसी पंक्तियां थीं जिनका भावार्थ सुनते ही आम जन जो है वो आकर्षित हो जाते थे। उनमें एक उद्देश्य छुपा हुआ होता था, ठीक है, जो आम जन को आकर्षित करते थे, अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे, ठीक है। ऐसी उनकी लेखनी थी। आगे चलते हैं। विभिन्न कालखंडों में कवियों ने अपने लेखन और कविताओं से हमारा परिचय उस समय के काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं से कराया है। आज के इस लेखन में हम आपको हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवियों के नाम कौन कौन से हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। जो विद्यार्थी वीडियो के अंतिम छोर तक बने रहेंगे तो वो ही इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। तो विभिन्न कालखंडों में कवियों ने अपने लेखन और कविताओं से हमारा परिचय उस समय के काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं से कराया है। आज के इस लेख में हम हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के बारे में जानेंगे। तो उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो भूतकाल है, यानी जो समय बीत गया है, उस समय को हमारे वर्तमान समय में उनकी रचनाओं को पढ़कर हमें पता लगता है कि हमारा जो भूतकाल है, जो बीता हुआ काल है, वो कैसा था। तो उनकी रचनाओं से हमें साफ साफ यह पता भी चलता है। वो कैसे चलता है? जब हम उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनकी रचनाएं पढ़ते हैं, ठीक है, तो उस समय के काल्पनिक और वास्तविक घटनाओं से हमको अवगत कौन कराता है?
उन कवियों की रचनाएं और कविताएं। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य का आरंभ जो है वो 8वीं शताब्दी से माना गया है, यानी हिंदी साहित्य का जो आरंभ हुआ वह 8वीं शताब्दी से माना गया है। और हिंदी साहित्य के विकास को 5 चरों में बांटा गया है। हिंदी साहित्य के विभिन्न काल जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल और नव्योत्तर काल में कवियों ने अपनी रचना से जनमानस का मन मोह लिया है। तो पीछे भी मैंने चर्चा की है कि कवियों ने क्या किया, अपनी कविताओं को लिखा, उनकी रचनाएं की और उन रचनाओं से जो है वो आम जन उनकी ओर आकर्षित हुए, उन्होंने सबका मन मोह लिया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में मित्रों 4 कालखंड हैं जो विद्वानों की दृष्टि से जिनको मान्यता प्राप्त है। तो ऐसे कितने कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है, तो वो 4 कालखंडों में जो है हिंदी साहित्य को बांटा गया है। ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, ये 4 कालखंड को ही मान्यता प्राप्त है और विद्वानों ने इसको स्वीकार किया है। और क्या आप जानते हैं कि हिंदी का पहला कवि कौन था? तो अधिकतर इतिहासकार हिंदी के प्रथम कवि सरहापा को मानते थे या मानते हैं। हिंदी साहित्य में अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी आदि कई महान कवि हुए हैं। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के बारे में जानिए, यानी आगे हम हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उसको जानने के बाद हमको अच्छे से हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। तो हिंदी साहित्य में जो है अमीर खुसरो जो आदिकाल के कवि हैं और भारतेंदु हरिश्चंद्र, उदय प्रकाश, धर्मवीर भारती, माखनलाल चतुर्वेदी अन्य कालखंडों के कवि हैं। तो यह भी प्रमुख कवि हैं हमारी परीक्षा की दृष्टि से, तो सभी को इनको भी याद रखना है मित्रों। आइए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे हम अनेक कवियों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हिंदी के महान कवि हैं। तो पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं वो हिंदी साहित्य के एक महान कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरे हैं अमीर खुसरो, फिर सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान और सूरदास जी जो भक्ति काल के हैं और सच्चिदानंद वात्स्यायन यानी सच्चिदानंद वात्स्यायन। तो ये जो सूरदास जी हैं ये भक्ति काल के कवि हैं और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो वीर रस की कवित्री हैं, इन्होंने वीर रस पर कविताएं लिखी हैं मित्रों। और अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है भारतेंदु युग की रचना की थी। तो यह भी याद रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं और कवियों के बारे में जानते हैं। तो फिर हैं श्याम नारायण पांडे, हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद, है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये छायावाद के कवि हैं। और ये सारे कवि और इनकी रचनाएं अगर आपने याद कर ली तो मित्रों आपके 10 नंबर नेट की परीक्षा से कहीं नहीं गए। ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास जी, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, प्रसून जोशी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, चंद्रवरदाई, नागार्जुन, बालकृष्ण राव और भारत भूषण। तो ये जितने भी कवि हैं अभी तक हमने चर्चा की जिन कवियों की, यही हिंदी साहित्य के महान कवि माने जाते हैं। और इन्हीं कवियों की रचनाएं कौन सी हैं, इनका जन्म कब हुआ, ये कौन से काल के कवि हैं, इन्होंने कौन सी कविताएं लिखी, इन्होंने कौन सा नाटक लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा, किस सन में लिखा, अगर यह सब जानकारी आपने प्राप्त कर ली, आपने याद कर ली, तो मित्रों
कोई मुश्किल नहीं है यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना। ठीक है, पहले क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी और याद करना होगा, तभी हम यूजीसी नेट एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, हम अगली वीडियो में इनकी रचनाओं के बारे में भी जानकारी देंगे। अगर इस वीडियो में कोई भी त्रुटि गलतियाँ आपको नज़र आई हो तो हमें संदेश भेजें, हम उस गलती में सुधार करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा मित्रों मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए और अपने मित्रों को वीडियो शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।